हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सर, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो आपके ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, फिर आप लोगों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, पीडब्ल्यूडी वाला होता है, ठीक है। तो ये सब सर्टिफिकेट्स हैं, तो इनका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आप लोगों का सर्टिफिकेट वैसा होना चाहिए, तभी आप लोगों का वो सर्टिफिकेट एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट पहले अभी मैंने आप लोगों को लिए एक वीडियो डाली है जिसमें अभी लेटेस्ट नोटिस आया आज की डेट पे, ठीक है, 25 की डेट पे इसकी वेबसाइट पे कि आप लोगों का जो ओबीसी एनसीएल या कास्ट सर्टिफिकेट जितने भी हैं, ठीक है, तो उन लोगों के अपलोड से रिलेटेड, तो वो वीडियो की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये पॉइंट मैं आपको उसी वीडियो में बोल देने चाहिए थे, लेकिन मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा दोबारा भी नई वीडियो बना देती हूँ। तो इसमें से आप लोगों को फॉर्मेट से रिलेटेड मैं आप लोगों को इस इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, ठीक है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से दी है, मैं खुद से कुछ नहीं बता रही हूँ, ठीक है। इसके जो FAQ सेक्शन होता है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग सर्टिफिकेट, जो बच्चों के डाउट्स रहते हैं, तो ये मैं आप लोगों के वो सारे डाउट्स इस वीडियो में बताऊँगी, ठीक है, उनके क्वेश्चंस बताऊँगी क्या क्या रहते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं। तो यह वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोग ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं या बनवा लिए तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं बनवाया है तो वैसे ही बनवाइएगा जैसा भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को जब आप अपलोड करें ये सर्टिफिकेट तो आप लोगों को उतने टाइम दिक्कत नहीं जाए, ठीक है। क्योंकि फिर अगर आप लोग अपना कुछ करेक्शन कराने जाएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने और फ्रेंड्स का शेयर कर दीजिएगा जो लोग इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ताकि उन लोग को भी ये गलती ना करें वो लोग, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जोसा की काउंसलिंग से रिलेटेड, फिर MPDT की काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है, ब्रांच कौन सी चूज़ करनी चाहिए उससे रिलेटेड, एंड और भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, तो सबकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग वो वीडियोज़ प्लीज़ जाके वहाँ से देख लीजिए, ठीक है, अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फिर। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में यहाँ पे FAQs हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं रिगार्डिंग आप लोगों के सर्टिफिकेट से, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल EWS का लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का जो जनरल EWS का सर्टिफिकेट है वो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020 के बाद का सर्टिफिकेट, या तो उस दिन का 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके पहले का सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें दूसरा है आप लोगों का OBC NCL का सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। आई हैव डिक्लेयर्ड माई कैटेगरी एज OBC NCL बट आई डू नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो अगर आप लोग इससे बिलोंग नहीं करते हैं लेकिन आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि आप लोग हैं, तो आप लोग तब भी रजिस्टर कर सकते हैं एडवांस के लिए, लेकिन आप लोगों का जो कट ऑफ है वो, मतलब जो आप लोगों की मेरिट बनेगी, आप लोगों को जो कॉलेज मिलेगा वो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, जनरल कैटेगरी कट ऑफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें भी सेम है कि आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2020 के उस दिन का या उसके बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके पहले का सर्टिफिकेट होगा तो आप लोगों का वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल का हो 2020 या उसके बाद का हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि आई एम OBC NCL कैंडिडेट, आई फाइंड माई कास्ट मैंशनड ओनली इन स्टेट लिस्ट। अगर आप लोगों का जो OBC हैं NCL हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों का ये जो है वो स्टेट लिस्ट में है, ठीक है, कि आप OBC हैं, मतलब जो आप लोगों की स्टेट लिस्ट होती है OBC कैंडिडेट्स की उसमें आपका नाम मेंशन है, लेकिन ठीक है, अगर आप लोगों का सेंटर में नहीं है, सेंट्रल की जो लिस्ट होती है उसमें नहीं है, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आप लोगों को OBC NCL का बेनिफिट लेने के लिए जोसा में, ठीक है, आप लोगों के पास सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ये जो जोसा की काउंसलिंग वो सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग है, ठीक है, स्टेट लेवल की नहीं है, इसलिए ये लोग सर्टिफिकेट भी सेंट्रल लेवल का मांगते हैं, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ नॉन क्रीमी लेयर्स क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स, ठीक है। तो देखिए आप लोगों का जो OBC का नॉर्मल सर्टिफिकेट है वो अलग होता है और क्रीमी लेयर वाला अलग होता है, ठीक है। अभी मैंने एक बच्चे ने मेरे से पूछा था तो मैंने इसका ये देखा, सर्च किया, तो मुझे पता चला कि जो स्टेट का होता है तो उसमें सिर्फ एक ही होता है आपका OBC का सर्टिफिकेट, लेकिन जो आप लोगों का सेंटर वाला होता है उसमें 2 कैटेगरी होती हैं, एक OBC एक OBC NCL, ठीक है। तो OBC NCL के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, ठीक है, और भी कुछ क्राइटेरिया हैं, तो आप इसकी मतलब नोटिफिकेशन देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो आप लोगों का वो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर आप लोग ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, और ये PWD कैटेगरी से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, FAQ सेक्शन में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर अभी जो OBC NCL का आपका सर्टिफिकेट होता है उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है,
यहाँ पे आप लोग डाउनलोड्स में जाएंगे तो सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों का जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो उस अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है, तभी वो आप लोगों का एलिजिबल होगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं जहाँ जहाँ से स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ, तो आप लोग भी ऐसे जाएंगे तो आप लोगों को ये जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। यहाँ पे हर कैटेगरी के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो उसी फॉर्मेट का होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, अगर आपका सर्टिफिकेट उस फॉर्मेट में नहीं होगा तो वो आप लोगों का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये जल्दी से डाउनलोड हो जाए तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अभी काउंसलिंग होने वाली है आप लोगों की, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं पूरी वीडियोस बनाने वाली हूँ, फिर अच्छे अच्छे कॉलेजेस की बनाऊँगी ताकि आप लोग अच्छी चॉइस फिलिंग कर सकें, ठीक है। तो सारी रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगी। और आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि आप लोग MP अगर आप लोग मतलब स्टेट की काउंसलिंग, जो स्टेट के कॉलेजेस होते हैं उनकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं और जोसा की काउंसलिंग, दोनों की काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को दोनों में एडमिशन मिल जाता है तो आप किसी एक का एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं, ठीक है, जहाँ का आपको कैंसिल कराना हो, पर आप लोग काउंसलिंग दोनों की कर सकते हैं। अगर आप बाई चांस आपके JEE एडवांस में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, आपको इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, तो फिर आप लोगों को जो स्टेट वाले कॉलेजेस हैं वो भी अच्छे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग वो देख लीजिए। मेरे सर्टिफिकेट इतना घंटे लगा रहा है अपलोड होने में, तो ये आप लोग यहीं पे जाएंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा अपलोड, ये बहुत देर लगा रहा है, ठीक है। सो वीडियो को ख़त्म करा जाए क्या? ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में इंडेक्स दिया है तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा क्या फॉर्मेट है इसका, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।